नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। साहिबगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे हावड़ा जोन के जीएम मिलिंद देवास्कर। अमृत भारत योजना के कार्यों का लिया जायजा। साहिबगंज पूर्व रेलवे के हावड़ा जोन के महाप्रबंधक जीएम मिलिंद देवास्कर शनिवार को विशेष सैलून के माध्यम से साहिबगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन परिसर में उनके आगमन पर मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। जीएम देवास्कर ने स्टेशन पर पहुंचते ही रेलवे के ओवरहेड निरीक्षण यान का अवलोकन किया और हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। इसके पश्चात उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत साहिबगंज स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न निर्माणाधीन सुविधाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में जीएम ने झरना कॉलोनी स्थित टीएमयू मेंटेनेंस शेड, रनिंग रूम, बुकिंग लॉबी सहित कई महत्वपूर्ण विभागों का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे की परिचालन व्यवस्था, कर्मचारियों की सुविधाएं और आधारभूत संरचनाओं की स्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर हावड़ा जोन तथा मालदा मंडल के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता, वरिष्ठ मंडल अभियंता विद्युत एएन, एएमई और स्टेशन प्रबंधक राजहंस पाठक प्रमुख रूप से शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान आरपीएफ के अधिकारी और जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था संभाल रखी थी। रेलवे जीएम का यह दौरा न केवल साहिबगंज स्टेशन के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अहम रहा, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर रेलवे सुविधाओं के उन्नयन की दिशा में भी उम्मीदें बढ़ी हैं। साहिबगंज जिला संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट। यही सबसे बड़ी योजना है। अगर पिट आ गया और अगर हम यहाँ पे मेंटेन कर पाए तो ट्रेन चलने से बड़ी क्या योजना हो सकती है, हाँ? तो और बाकी जो थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन का एफएलएस और सर्वे हो रहा है, तो उस समय भी हम लोगों को लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। उस समय भी लोग बाग अगर सहकार्य करेंगे तो जैसा वहाँ पे कलकत्ता एरिया में 4-4 ट्रैक हैं, 5-5 ट्रैक है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही ट्रैक हैं। तो निश्चित ही आगे और ट्रेनें बढ़ने का स्कोप है। प्लानिंग तो कर रहे हैं। सर, पिछले बार सर जीएम साहब आए थे तो उनके निरीक्षण में एक बात सामने आई थी कि साहिबगंज का रेलवे स्टेशन जो सामने में डेवलप है, उसके बैक साइड जो है उसको भी डेवलप करने की बात हुई थी कि उधर से भी उसको डेवलप किया जाए। तो अभी वो प्रोजेक्ट कहाँ है? अभी ऐसा है कि सामने का ही एरिया है जहाँ पे बाहर की पब्लिक है। पीछे से कोई पब्लिक को कोई एक्सेस है नहीं, तो अभी तो ऐसा लगता नहीं है कि उसकी कोई ज़रूरत है, या अगर एक्सेस है स्टेशन की तो मुझे नहीं लगता कि स्टेशन की एक्सेस तो नहीं है मेरे ख्याल से। अभी जो मैंने अभी स्टडी किया उसके हिसाब से तो हमारा यार्ड की लाइनें हैं। नहीं, उधर से नहीं है सर, इसीलिए लोगों को मजबूरी है कि इधर से ही आना है, नहीं तो उधर से भी लोगों की काफ़ी एक्सेस है, काफ़ी लोग इधर से काफ़ी इसको देखेंगे। अभी तो फुटफॉल मेरे ख्याल से ज़्यादा है नहीं साहिबगंज का, पर अगर मान लो बाद में ट्रेनें अगर बहुत बढ़ी तब अगर ज़रूरत पड़ा, अभी तो हम यही कहेंगे कि जो जिला प्रशासन जो भी है वो कम से कम आगे की जगह तो उसको रोड तो ठीक करे। किसी भी रेलवे स्टेशन की अप्रोच जो है वो कम से कम 6 मीटर 7 मीटर तो चौड़ी होनी चाहिए। वो मुझे दिखी नहीं। तो मेन एंट्री ही आपकी इतनी ब्लॉक्ड है, तो उसको ठीक करना मेरे ख्याल से सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रेलवे ट्रैक के बारे में क्या अपडेट है? अभी महागमा तक काफ़ी लैंड हमारी एक्वायर हो गई है और जल्दी हम उसका टेंडर भी करेंगे। 65-70% लैंड एक्वायर हो गई है और जैसे ही 90-95% आता है तो एक गुड्डा से महागमा तक का पहले वो करेंगे। और साथ में अभी पीर पैती का हम यार्ड रिमॉडलिंग जो है उसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में पीर पैती का यार्ड का रिमॉडलिंग कर रहे हैं, वो जल्दी करने वाले हैं। तो उससे जो भी पीर पैती स्टेशन पे उस प्रोजेक्ट के कारण हमें लाभ मिलने वाला था, तो उसका लाभ हम यहाँ उठाना शुरू कर देंगे। और बाद में तो जब लैंड एक्वायर होगी महागमा से पीर पैती तक का, तो उसके बाद में वो 2-1 साल में हो जाएगा। अगर लैंड मिल गई तो 2 साल में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सर, एक छोटा सा सवाल है सर,